हाँ जी, प्रणाम जी बच्चों, ठीक हो आप? आपने पूछा अभी मेरे से कि हमको ज्ञान क्यों लेना होता है, ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ज्ञान क्या होता है। ज्ञान को आप यही सोचते होंगे, नॉलेज। क्यों? तो इस संसार में देखा जाए तो धार्मिकता के नाम पे नॉलेज दो ही प्रकार की दी जाती है। एक दी जाती है स्वर्ग की, एक दी जाती है नरक की। और या फिर जो नॉलेज दी जाती है वो शरीर के सुखों के लिए नॉलेज दी जाती है। जैसे पढ़ाई करनी है तो किसके लिए? पेट के लिए। पढ़ाई करनी है तो किसके लिए? धन संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। आदमी पढ़ता किस लिए? डिग्रियां क्यों लेता है? डॉक्टर की या इंजीनियर की। रिश्वतें दे के डिग्रियाँ मिलती है आजकल। लोग तो 2-2, 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत देने लगे आजकल बच्चे, तब जाकर उनको सीट मिलती है डॉक्टर की। इतना पैसा देने के बाद आप सोचो, उनके अंदर आदमी जब पैसा देता है, लॉ भी तो होता है उसके अंदर कि मुझे लालच है कि मुझे डिग्री मिल जाए। और जब उसे पता चलेगा कि मैंने इतना पैसा दे के मैंने डिग्री हासिल की है, तो वो क्या करेगा? वो भी उस कर्जे को उतारने के लिए कमाएगा, जैसे तैसे कमाएगा, 24 घंटे काम करके कमाएगा। चाहे झूठ बोलेगा, चाहे चोरी करेगा, कुछ भी करेगा। मतलब झूठ चोरी भी नहीं की, सत्यता से तो आजकल कमाई होती नहीं है। सच्चाई के मार्ग पे पैसा है नहीं, तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। और फीस भी ऐसी लेनी पड़ेगी कि उसका ब्याज भी मुक जाए और जो उसने कर्जा लिया है उतर जाए, इंस्टॉलमेंट उसकी उतर जाए। तो यानी कि उसने जो कर्ज लिया और जो कमाया, जो डिग्री ली, किसके लिए ली? पेट के लिए ली। देखा जाए तो अपने सुखों के लिए ली, सुविधाओं के लिए ली। तो सुविधा और मन की इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं, वो तो अनंत है। आप एक इच्छा पूरी करो, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, तीसरी इच्छा पूरी करो तो चौथी खड़ी हो जाती है। तो मन तो ऐसा कुआं है, अंधा कुआं, इसकी इच्छा कभी पूरी होगी भी नहीं। तो इसलिए ज्ञान की जरूरत होती है कि हमें मन की माननी है या अपने दिल की माननी है। दो ही चीज़ें काम कर रही हैं शरीर में। एक तो लोग कहते हैं दिल की सुनो, एक कहते हैं मन की सुनो। तो ज़्यादातर दुनिया मन की सुनती है। एक जानवर भी अपने मन की सुनता है। भैंस गाय भी आप देखो ना, अपने मन की सुनते हैं। सामने भोजन रख दो, उसके चारा रख दो, वो वहीं भागती है, क्योंकि मन उसको भोजन दिखा रहा है। और मन के हथियार क्या है? इंद्रियां उसकी। मन किससे चलता है? इंद्रियों से। इंद्रियां क्या है उसकी? आंखें, कान, त्वचा। क्यों? उसकी सुगंध लेने की शक्ति, नोज, उसको चखने की शक्ति। ये 5 तरह की इंद्रियां मन के आगे लगी हैं। तो वो इंद्रियां जहाँ ले जाती है, मन उधर ले जाती है, चला जाता है। और मन जो इंद्रियां चाहती है, जो करती है, जो देखती है, वही मन को अच्छा लगता है और वो उसके शरीर उसके वशीभूत हो जाता है, तो उसके पीछे पीछे भागता है। और मन का कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि मन हम में रहता है। हमसे मन बना है, लेकिन हम सोचते हैं हम मन में रहते हैं। तो इंसान क्या करता है? अपने मन की सुनता है। और मन संसार में लगा होता है, तो यानी वो संसार की सुनता है, तो वो संसार में ही रह जाता है, संसार में मर जाता है, संसार में ही आता है, संसार में घूमता है, संसारिक बन के संसार में खो जाता है। और संशय का सार को संसार कहा जाता है। संशय के सार को ही संसार कहा जाता है, यानी झूठ ही झूठ। यानी कि इंसान को जब एंड में पता चलता है कि मैं तो झूठे संसार में जी रहा था, या तो झूठ ही झूठ है, जो दिख रहा है वो भी झूठ है, जो मैं खा रहा हूँ वो भी झूठ है, जो मैं घूम रहा हूँ वो भी झूठ है, जिससे मिल रहा हूँ वो भी झूठ है, सब झूठ ही झूठ है। मैं तो एक सपने में हूँ, ये दुनिया एक स्वप्न मात्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सपने में था। और इसके लिए मैं पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी ये वाली। क्योंकि मुझे 2 ही ज्ञान मिले, एक सुख का, एक दुख का, एक स्वर्ग का, एक नर्क का। क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ें बताई जा रही हैं, आप देख लो, स्वर्ग और नर्क। आप क्रिश्चियन धर्म में भी जाओगे तो भी वहाँ पे हेवन और हेल 2 चीज़ें बताई जाएंगी। आप मुस्लिम धर्म में जाओ, उसमें भी 2 चीज़ें बताई जाएंगी, कि जन्नत है, ये है, वो है।
और हिंदुओं में भी आपको दो ही चीज़ें स्वर्ग और नरक का बताया जाएगा। लेकिन तीसरा ज्ञान जो है असली अपवर्ग, वो संतों के पास ही मिलेगा, वो आपको सात्विकता में मिलेगा। संत की जब सानिध्य में आओगे आप, किसी अच्छे संत के, तो ही आपको तीसरा थर्ड नॉलेज आएगी। उसको कहते हैं थर्ड आई खुलना। थर्ड आई की नॉलेज आपको संत ही देगा, सच्चा संत जिसको कोई मोह नहीं होगा इस माया से, इस संसार से, पैसे से, लोभ लालच नहीं होगा, वही वो नॉलेज दे सकता है। उसको कहते हैं ज्ञान। इसलिए ज्ञान की हमें आवश्यकता है। वो ज्ञान इंद्री हमारी वो संत ही खुलवा सकता है, वही गुरु है। अदरवाइज कोई शक्ति नहीं तुम्हें खुलवा सकती। तुम्हारे अंदर ज्ञान है लेकिन ओपन नहीं है, खुल ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं खुल पा रहा? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिला। सब लोभ लालच वाले मिले, गुरु मिले तो भी पैसे वाले मिले कि मेरी इतनी फीस है भाई। टीचर मिला तो इतनी फीस है जी, अब फीस के लिए फिर फीस लेना पड़ता है। तो सब पैसे के पीछे ऐसे गोल चक्कर की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। और खाते खाते ये शरीर भी खत्म हो जाता है। जो पता नहीं कितने सौभाग्य से ये शरीर मिलता है हमें, मानव योनि मिलती है, नहीं तो जानवर योनियाँ तो आपने देखो 84 लाख योनियाँ हैं। कभी आप मछली बनोगे, कभी आप कीड़ा बनोगे, कभी आप हाथी बनोगे, सब में आप ऐसे घूमते रहोगे एक चक्र की तरह, शशि चक्र जिसे कहा गया। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान हमें ये बताता है, जैसे कि देखो ये पत्थर है, इस पत्थर में अग्नि नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसके अंदर अग्नि है, दिखाई नहीं दे रही। आप दोनों पत्थरों को रगड़ोगे तो अग्नि दिखाई देगी। इसी तरह इस लकड़ी को रगड़ोगे आप तो लकड़ी में अग्नि नहीं दिखाई दे रही, रगड़ोगे तो अग्नि आ जाएगी सामने। तो इसी तरह ये भौतिक तत्व है, ये जिसे पंच तत्वों की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दृश्य को बनाने वाला, इस दृश्य के पीछे कौन है, वो नहीं महसूस हो रहा। जिसको महसूस होता है, जो देख लेता है इस पर्दे के परे क्या है, वो ज्ञानी कहलाता है। उसको कहते हैं ज्ञान होना, नॉलेज होना, कि जो मुझे दिखाई दे रहा है इसके पीछे वो चीज़ है। ये तो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्टर चल रहा है और मुझे ये सीन दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। जिस प्रकार हम फिल्म देखने चाहते हैं, पर्दे पे फिल्म देख रहे होते हैं मूवी, और मूवी को हम यही समझते हैं कि भाई ये तो मूवी है, अभी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी, घर जाना है। घर को तो नहीं भूलता वो मूवी देखते देखते, अपने सारे कार्यों को तो नहीं भूलता, वो याद रखता है। तो इसी तरह आपको ज्ञान याद दिलाता है कि तुम संसार में आए हो, तुम उस अपने लक्ष्य को याद रखो कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है। संसार में मत भटको, मत भूलो अपने आप को कि तुम कौन हो, अपने आप को जानो। तुम जहाँ से आए हो, तुम कौन हो, इसकी पहचान, इसकी याद ज्ञान दिलाता है। और ज्ञान कौन दिलाता है? संत दिलाता है। तो संत के सानिध्य में रहोगे तो आपको ज्ञान आता रहेगा, नॉलेज आती रहेगी, थर्ड आई की नॉलेज आएगी, वही आपको सत्य मार्ग देगी, वही आपको सारे भय से पीछा छुड़ाएगी। आप भयभीत कभी नहीं रहोगे, आप बीमार कभी नहीं रहोगे। बीमार आदमी कब होता है? भय से होता है। और भय कैसे होता है? जब अंधे को दिखाई नहीं देता तो भयभीत हो जाता है। अब जैसे ये लाठी पड़ी है, इसको सांप समझ लेगा, अंधा आदमी सांप समझ लेगा, अंधेरे में होगी पड़ी होगी तो सांप समझ लेगा। और सांप के समझते ही उसके अंदर भय पैदा हो जाएगा। भय पैदा होते ही उसके अंदर एंजाइटी, न जाने बीपी, शुगर, कितनी सारी बीमारियां एकदम पैदा हो जाएंगी। सिर्फ किससे? भय से। और भय किससे आया? अज्ञानता से, नॉलेज ना होने से। जब नॉलेज आ गई तो पता चला कि यार ये तो जो है लकड़ी है, तो 2 मिनट में भय समाप्त, एंजाइटी खत्म, शुगर खत्म, बीपी खत्म, सारी दवाइयाँ खत्म, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, वो मस्त हो गया। आप सोचिए भय जाने से कितना फायदा हुआ। तो भय को दूर किसने किया? ज्ञान ने। ज्ञान किसने दिया? संत ने। संत कहाँ से लाया? क्योंकि उसने अब मेहनत करी, उसने योग किया, साधना की, सत्य को पाने के लिए उसने तप किया, अपने आप को गलाया, अपने आप को तपाया। जैसे सोने को तपाते तपाते कुंदन बन जाता है, लकड़ी को घिसते घिसते आग आ जाती है, दूध को गर्म करते करते उसमें से मलाई आ जाती है, मलाई में से घी आ जाता है, मक्खन आ जाता है। इसी तरह हमको अपने शरीर को तपाना है, अपने मन को कंट्रोल में करके अमन में जाना है। हमको ये जानना है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं है। ये दुनिया तो मन से बनी है, लेकिन मन हमसे बना है। ये सोचो, इस दुनिया को बनाने वाला मन है, ये दृश्यों को बनाने वाला मन है, लेकिन हमसे मन बना है, हमने मन को बनाया है।
ये मौत किसने बनाई है? मन ने बनाई है। लेकिन हम मौत से परे हैं। हम कभी मर नहीं सकते क्योंकि हम अमर हैं। हम अमर हैं, हम कभी नहीं मर सकते क्योंकि हम पैदा नहीं हुए। लेकिन मन पैदा होता है और मन से शरीर पैदा होता है, इंद्रियां पैदा होती है, संसार पैदा होता है। सोचो, ये सब झूठ है, ये सब फिल्म है एक तरह से। इसको फिल्म समझे और दृश्य मान के दृश्य का आनंद ले। इन संसार में आए हो तो दृश्य का आनंद लो। लिप्त होके कोई कार्य मत करो, अलिप्त रह करके इसका आनंद लो, इसका मजा लो, इस संसार का। यानी कि परमात्मा सर्वत्र है और अलिप्त है, और जो इसमें लिप्त है वो संसारिक है। उसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसे ज्ञान चाहिए। और ज्ञान वही ले सकता है जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर भूख होगी। भूखे कोई तो अन्न अच्छा लगता है? जिसको भूख ही नहीं है उसको कितना ही भोजन रख दो वो खाएगा ही नहीं। तो भूख पैदा तब होती है, जिज्ञासा तब पैदा होती है संस्कारों से। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? परिवार से, अपनी संगति से। किस संगत में हम हैं, कैसे हमें संस्कार मिले हैं, क्या हम देख रहे हैं, कौन से कुल में पैदा हुए हैं। तो सारे संस्कार जब हमें मिलते हैं, पालन पोषण अच्छा मिलता है, शुद्धता मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं, तो इंसान का मन सत्य की ओर जाने लगता है। और वो बड़े सौभाग्य से मिलता है उसको वो संस्कार। दुनिया में तो सभी तरह के संस्कार है, सब कुछ है। वो डिपेंड करता है उसकी बुद्धि पे, बुद्धि क्या चाहती है, उसकी नॉलेज क्या चाहती है, क्या पाना चाहती है, डिपेंड करता है बच्चे पे। तो बच्चों मैं यही कहूँगा कि सत्य की ओर जाए। परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्यापक है। एक ही आत्मा पूरे संसार की आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड की एक आत्मा है। एक आत्मा सर्वत्र है, वो सब में, हम में, तुम में। एक फार्मूला अपना लो, अपने आप को दूसरे में देखो, समझे? जैसे आप शीशे में खुद को देखते हो ना, ऐसे आप सोचो कि मैं इसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ। जब आप सब में अपने आप को देखोगे तो आपके भाव बदल जाएंगे, आपका प्रेम उजागर हो जाएगा, आपकी इच्छा करेगी सबके लिए मैं कुछ करूं, सबको अपना परिवार समझ के, अपना अंग समझ के सबके लिए कुछ करूं, सबके लिए मैं मेहनत करूं, कोई दुखी ना हो मेरे सामने, सब सुख में रहें। जैसे मेरा एक शरीर है, मैं चाहूँगा ये उंगली भी प्यार से रहे, इस उंगली की भी सफाई करूँ, इसको भी मेंटेन करूँ, इसे भी भोजन दूँ, इसको भी सब कुछ दूँ, इसे भी दूँ। इसी तरह ये सारे दुनिया में कीड़े मकोड़े, जंतु, जानवर, प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, सब मेरे अंग हैं, सबकी मैं रक्षा करूं। ये भाव आपके अंदर आएगा। ये आंतरिक भाव है, ये आत्मा का भाव है। जब आपकी आत्मा उजागर हो जाएगी तो आपके अंदर प्यार आएगा, प्रेम। प्रेम इसी को कहते हैं कि दूसरे की केयर करना, दूसरे के लिए देना, दूसरे को अपना समझना, ये प्रेम है, सच्चा प्रेम। उसको कहते हैं सच्चा प्रेम, समझे? तो संसार के लिए जब आपके अंदर भाव आएगा कुछ करने का, देने का, तो समझ लो आप साधारण इंसान नहीं है। सर्वत्र वो परमात्मा तुम्हारे अंदर आया है और बोल रहा है। क्या मकान बोल सकता है? बोलो, क्या मकान बोलता है? आप पूछोगे अंदर उमेश है क्या? क्या मकान बोलेगा? बोलो, आप बोलोगे उमेश जी कहाँ है, मकान बोलेगा क्या? उमेश जी अंदर है, वो तो ये कहेगा मैं हूँ, हैं? आप बताइए, मकान नहीं बोलता ना। इसी तरह परमात्मा अंदर है, लेकिन बाहर वाला मकान क्या बोलता है? परमात्मा तो मेरे अंदर है लेकिन मैं उमेश हूँ। यानी वो एक को दो में बांट देता है। वो अपने को कुछ और कहता है, अंदर वाले को कुछ और कहता है। हर आदमी यही कहेगा भगवान मेरे अंदर है, भगवान मेरे अंदर है, अल्लाह मेरे अंदर है, ईश्वर मेरे अंदर है। अरे अंदर तो है, लेकिन तुम कौन हो? बोलने वाले कौन हो तुम? वो कहेगा ये तो मैं हूँ। फिर अंदर वाला कहाँ है? बोले वो तो अंदर है। क्या मकान बोल सकता है? नहीं ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शरीर जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, सब ऊपर वाला है। शरीर की कोई हैसियत नहीं है कि वो कुछ करे या बोले, समझे? तो इसलिए अपने आप को जानो, अंदर डूबो, खोजो और परमात्मा से कनेक्ट होके और उसका आचरण करें, अपने आचरण में लाएं शुद्धता, पवित्रता। क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्रता बैठी है, ज्ञान बैठा है, बस उसको खोलना है, उस द्वार को खोलना है, समझे? जैसे कि आपके वस्त्र तो टंगे अलमारी में लेकिन पहने नहीं है। जैसे पहनोगे तो वस्त्र की वैल्यू पता चलेगी ना। तो आप एक वस्त्र के समान है,
अंदर आत्मा से कनेक्ट होइए और फिर आत्मा के गुण आपके बाहर आएंगे शरीर में। फिर शरीर वो करेगा जो आत्मा चाहती है, फिर आत्मा के गुण आपके बाहर प्रकट होंगे। लोग कहेंगे ये साधारण इंसान नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा जा रहे हैं, ये कार्य ऐसे बोल ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता ऐसे कार्य जो ये कार्य कर रहा है। और वो जो कार्य करेगा वो होता जाएगा, तो सारी दुनिया उसके द्वारा बनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता उसके विचारों से कार्य ना हो। वो जैसे सोचेगा, जो भी बोलेगा, जब भी मन में लाएगा वो होता जाएगा। दुनिया उसके अनुसार चलती जाएगी, देख लेना। बस अंदर धारणा करनी है, मेहनत करनी है, अपने ज्ञान को उजागर करना है। इसको कहते हैं ज्ञान। बाकी सब नॉलेज है। एक टीचर पैसा लेके जो पढ़ा रहा है वो नॉलेज दे रहा है, तुम्हें खाने कमाने की नॉलेज दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा। ज्ञान के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो इंसान पैसा लेके ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो तो एक बिजनेस है। योग, साधना, ध्यान, इसके कभी पैसे नहीं लिए जाते। ये तो नेचर है, परमात्मा का नेचर है। प्रकृति जो बनी है, नेचर जो बना है परमात्मा से बना है। तो हमको एक दूसरे से मिलाना चाहिए, बिछड़े हुए को मिलाना चाहिए। एक बाप से बच्चा बिछड़ा है तो उसको मिलाने का धर्म है हमारा, इस धर्म को समझो। लेकिन हम क्या करते हैं, मिलाने के पैसे मांगते हैं जी। हम परमात्मा से मिला देंगे आपको, पर इतना पैसा लगेगा, 2 लाख रुपए घंटा लगेगा जी। बताइए, ये ज्ञान है, ये प्रोफेशन है, इसको बेचो मत। ये परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इसको बेचो मत। थैंक यू बच्चों, खुश रहो।